कि कैसी सांड पल रही है। कहते हैं ना, वो जहर को जहर मारता है। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अपनी बॉडी को ठीक रखोगे, अपने आप को आप अवार्ड दोगे। ये बात सच बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, कंजके बिठा चुके हैं, हमारे रमजान भी खत्म हो चुके हैं और ईद भी हो चुकी है। तो आई होप सबने अच्छा खासा वेट पुट ऑन किया होगा, क्योंकि नवरात्रों में अच्छे खासे चिप्स खाए होंगे, बाहर का अच्छा अच्छा नवरात्रि थाली खाई होगी, नवरात्रि स्पेशल खाया होगा। मैंने भी बहुत अच्छा वेट पुट ऑन कर लिया है, अराउंड 10 केजीज, क्योंकि वेकेशन में चली गई मम्मा के पास और वहां खाया बहुत कुछ। और उसके बाद आने के बाद नवरात्रि शुरू हो गए, तो नवरात्रे में ऑब्वियसली बहुत कुछ खाया जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैं मंडे से शुरू करूंगी अपनी वेट लॉस जर्नी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपना वेट लॉस करना, तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो कीजिए। किसी के कहने से बिल्कुल भी मत करना। अगर आप हैवी बॉडी में खुश हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है, जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीते रहे। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं या फिर आप अपने फैट से परेशान हैं, आपसे काम नहीं होता, एक्टिव नहीं रह पाते, तो अपना वेट थोड़ा सा कम कीजिए और उसके बाद आप अपने बॉडी में चेंजेस देखेंगे। जब तक आपके मन में मोटिवेशन नहीं आएगी ना किसी भी काम के लिए, तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। एक नॉर्मल सी चीज ले लेते हैं, आप कमा रहे हैं महीने का 40,000 50,000, उड़ा भी रहे हैं 40,000 50,000। मैं आपको डेली बोलूं कि यार कुछ सेविंग कर ले, कुछ सेविंग कर ले, आप नहीं करोगे। लेकिन जब तक अपने मन में नहीं आएगी ना कि मुझे सेविंग करनी है, तब तक नहीं हो सकती, ठीक है। और जिस दिन आपके मन में सेविंग आ गई ना, आप वो 40,000 उड़ाने के बजाय आप 4,000 उड़ाओगे और बाकी की सेविंग करोगे। सिमिलरली, अगर आप जब तक नहीं चाहते कि आपकी बॉडी में से वेट निकले, आपका फैट लॉस हो, आप ड्रेसेस पहनो, अच्छे अच्छे लगो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। किसी के कहने से आप वेट लॉस नहीं करेंगे। मैं अपना बताती हूँ। आज से 1 साल या 1.5 साल पहले, जब मैं 82 83 केजीज की थी, जहां फोटो क्लिक होती थी वहां से मैं कट लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सब में सबसे ज्यादा मोटी मैं लगने वाली हूँ। यहाँ एक फोटो पेस्ट कर दूंगी, मैं देख लेना कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी दिखती थी पहले तो। लेकिन अब जहां फोटो क्लिक होती है वहां कॉन्फिडेंस के साथ मैं फोटो क्लिक करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फोटो अच्छी आएगी। और तब ऐसा भी होता था, आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ होता होगा, कि मैं 50 फोटो क्लिक करवाती थी, उसमें सबसे स्लिम जिसमें दिखती थी ना, चाहे उसमें शक्ल कितनी गंदी आ रही हो, लेकिन स्लिम दिखती थी, तो वो फोटो मैं अपलोड करती थी या कहीं पे भी पोस्ट करती थी, ठीक है। और अब ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे थोड़ी सी शक्ल ढंग की लगती है वो वाली फोटो मैं अपलोड करती हूँ। तो इन चीजों से पीछे क्या हटना यार, सब कुछ अपने हाथ में। हमारी बॉडी तो हमारे हाथ में है, हम इसको कैसा भी कर ले। आप बोलो मेरे को थायराइड है जी, मैं हिल नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड में जितने एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा बॉडी अच्छी रहेगी। अगर आप थायराइड में बैठ गए, आपने सोचा कि भाई मैं मेरे को तो थायराइड है, मैं कुछ नहीं कह सकती, भाई साहब आपकी हड्डियां पिघल जाएंगी, ये बात गारंटेड है। और चाहे आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर देना। अगर आपको पीसीओडी है, आप बैठ गए मेरे को जी पीसीओडी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इतने ज्यादा परेशान हो जाओगे, पीरियड्स में इतना पेन होगा कि दवाई लिए बिना नहीं रुक पाओगे। फेस पे इतनी हेयर ग्रोथ आ जाएगी कि कोई भी अल्टरनेट आपके पास नहीं रहेगा लेजर के अलावा। और लेजर करा दिया, 50 तरीके की बीमारियां और हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी को ये ट्रीटमेंट सूट नहीं करते। और देखो, जो भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है, ठीक है। आप रिबॉन्डिंग करवा लो, आप स्मूथनिंग करवा लो, मैंने करवाई है, मेरे बालों की हालत देख लो, कहीं जाने लायक भी नहीं रह गए। एक बार तो बहुत सुंदर लगते हैं कि हाँ एकदम स्ट्रेट हो गए, अब तो मैं पता नहीं क्या पीटी उषा लग रही हूँ। लेकिन भैया, बाद में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। इसलिए अपना थोड़ा सा वेट का ध्यान दो, वेट रिड्यूस करो। वेट रिड्यूस करने में कोई बड़े तीर नहीं मारने, कुछ नहीं करना, जो आपका नॉर्मल खाना है वही खाना है, कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो आजकल जो भी वेट लॉस करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सस्ते ही मिल रहे हैं, कोई महंगे नहीं। अगर आप एक ओट्स लेते हो 1 kg का, तो आपका आराम से 2 से ढाई महीने चल जाएगा। इतना तो हम बाहर के पैकेट्स खा लेते हैं यार। तो थोड़ा मैं मिडिल क्लास का सोच के ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
हम मिडिल क्लास का क्या होता है, हम जब खाना खा रहे हैं हम क्या सोचते हैं, जब ब्रेकफास्ट खा रहे हैं अच्छे से खा ले भैया, इसके बाद सीधा लंच करेंगे, लंच कर लिया अच्छे से खा ले भैया, इसके बाद हम सीधा डिनर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, एक टाइम में 2 रोटी खाते हैं, मैं भी 2 रोटी ही खाती थी, लेकिन उसके साथ जो हम लेते हैं ना, सब्जी ले ली, हमने उसके साथ थोड़ी सी नमकीन ऐड कर ली, मतलब मैं ऐसी हूँ, अचार ऐड कर लिया, और खाना खाने के बाद भी 2 पैकेट खा लिए, मैं ऐसी थी। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है, कोई तीर नहीं मारना। देखो सबसे पहले अपनी डाइट में एक मॉर्निंग ड्रिंक और एक नाइट ड्रिंक इंक्लूड कर लो। मॉर्निंग ड्रिंक में हमने क्या लेना है, हमारे घर में जीरा, अजवाइन, ये हरी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, कुछ भी हो, XYZ, कुछ भी ले सकते हो, कुछ नहीं है, पानी तेज गरम करो, उसके अंदर नींबू स्क्वीज करो, आधा नींबू डालो, लेमन, और थोड़े से उसके अंदर शहद डाल लो, पी जाओ। शहद नहीं है, थोड़ा सा नारियल का तेल खाने वाला डालो, पी जाओ। आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके हेयर के लिए भी अच्छा है, आपके अंदर ड्राइनेस नहीं लाएगा। जो लोग कहते हैं हमारी ड्राई स्किन है, हमें ऐसा मेकअप चाहिए, वैसा मेकअप चाहिए, भैया कोकोनट ऑयल को अपने डाइट में ऐड करो, कोई ड्राई स्किन नहीं रहेगी। कुछ नहीं है, कोकोनट ऑयल नहीं है, एक ग्लास तेज गर्म पानी करो, बहुत तेज, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप देसी घी की डाल लो। देसी घी कहीं खराब नहीं करता, जो चीज एक्सेस में खाओगे वो चीज खराब करेगी। अगर आप जो चीज एक लिमिट में ले रहे हो तो कहीं खराब नहीं करेगी। दूसरी चीज देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर है, वाटर की वजह से वेट बढ़ता है। वेट हमें ही हटाना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी में से हमें पानी निकालना पड़ेगा। पानी निकालने के लिए क्या करना है, पानी पियो। एक दिन में 4 लीटर तक आप पानी सिप सिप करके पियो, गटक गटक करके मत पियो। देखो किसी भी चीज को शॉक दोगे वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, एकदम से गटगट करके पानी पी जाओगे, अंदर सिस्टम भी सोचेगा भैया ये क्या आ गया, एकदम से हिल जाएगा सब कुछ। तो इसलिए सिप सिप करके 4 लीटर पानी पियो। शाम को 7 बजे से पहले पहले पानी खत्म कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप पानी पियोगे तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, और गाली आप मेरे को दोगे कि भाई सारी रात हम बाथरूम जाते रहे थे। नहीं, ऐसा मत करो, 7 बजे तक अच्छे से पानी पी लो, सिप सिप करके पियो। एक बार में 1 गिलास पी लो, 4 लीटर में कितने 8 से 10 से 12 गिलास ही आते हैं। अरे बड़े आराम से इतनी तो कैंपा पी लेते हैं हम, क्या बात कर रहे हो। तो उसको पियो सिप सिप करके, और 7 बजे से पहले पानी खत्म कर लो। 7 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर लो, कुछ नहीं करना। ब्रेकफास्ट हम लेंगे हैवी, आप ब्रेकफास्ट में पोहे खा लो, सैंडविच खा लो, उपमा बना लो, 2 इडली और सांबर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं है कुछ मन, रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो, अच्छी खासी सब्जी लो, साथ में 1 कर्ड का बाउल ले लो, फुल पेट भर लो अच्छे से, ठीक है। अपनी जो रोटी है उसको कम करो, जो सब्जियां हैं उसको ज्यादा करो, सब्जी बनाओ कम तेल में, सरसों का तेल यूज करो, रिफाइंड को रिप्लेस कर दो, देसी घी में बनाओ। पूरे दिन में 2 चम्मच देसी घी जरूर लेना है आपको। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है। सब्जी जो लेनी है, घिया ले लो, तोरी ले लो, टिंडे ले लो। देखो गाली मत देना ये सब सुन के, ये जो चीजें है ना हमारी स्किन को बहुत इंप्रूव करेगा। अपनी डाइट में घिया ऐड करो, मैं तो कहूंगी। ओट्स ऐड करो, ओट्स में फाइबर होता है, सुबह ओट्स बनाओ, कितनी देर लगनी है, सब्जियां सौते करो, ठीक है, सौते करनी है, सुलाना नहीं है सब्जियों को, हल्की कच्ची कच्ची सी रखो। उसके अंदर अपने ओट्स डालो, पानी डालो, हल्का सा नमक डालो, हल्की सी मिर्च डालो, लो आपके ओट्स तैयार है, फटाफट खाओ और अपने काम में लग जाओ। देखो जो हमारी घर में काम करने वाली लेडीज हैं, मैं भी हूँ, जैसे जो माएँ हैं मैं भी हूँ, तो हमें भी पता है कि हम लोग घर के कामों से कितना ज्यादा टच होते हैं कि हमें मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। देखो घर का काम हर लेडी करती है, ठीक है, अवार्ड नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को ठीक रखो। आप ठीक रहोगे, आपका मूड ठीक रहेगा, आपकी फैमिली ठीक रहेगी। अगर आप ठीक नहीं रहोगे, आपका मूड चिड़चिड़ा होगा, फैमिली में लड़ाइयां होंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। कोई अवार्ड नहीं देगा भैया आज इसने बाथरूम साफ किया, आज तो तेरे लिए अवार्ड आया, नहीं। पहले उस बाथरूम को छोड़ के अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, ब्रेकफास्ट करो, उठने के 1 घंटे बाद में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं पहले सबको खिलाया, बच्चों को भेज दिया, पति को भेज दिया, सबको खाना खिला दिया, उसके बाद मैडम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। नहीं जी, सबसे पहले अपना पेट भरो, आपका पेट भरा होगा तो दूसरों का भरवाओगे। खाना खाओ 1 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद
साथ साथ ही जो लेडीज हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे मैं भी भेजती हूँ, साथ साथ बच्चे का टिफिन बनाया, साथ साथ अपना खाना बना लिया। सुबह इसको स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कराती हूँ, खुद भी कर लेती हूँ। बाकी सब बाद में उठ रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, शॉप्स पे जा रहे हैं, मदर इन लॉ उठ रही है, उनको बाद में, पहले मैं खा लेती हूँ। ये कोई पाप नहीं है, ये है कि आपके बॉडी का आप ध्यान रख रहे हो। अपना ध्यान रखोगे तो फैमिली का रखोगे यार। उसके बाद आप मिड ब्रेकफास्ट पे आ जाओ। मिड ब्रेकफास्ट में आप एक अच्छा खासा फ्रूट ले लो, ठीक है। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको फ्रूट खाने के लिए, आप बोलो मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, मुझे फ्रूट दे दो, ठीक है। अगर किसी के घर में ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, वैसे आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देख रही हूँ फैमिलीज में इतनी ज्यादा वो मॉडर्निटी आ गई है, और आनी भी चाहिए यार, ठीक है। तो कोई भी फ्रूट ले लो आप। अगर विटामिन सी से रिलेटेड लेते हो, जैसे किन्नू ले लिया, या फिर मौसमी ले ली, पाइनएप्पल ले लिया, कीवी ले लिया, और अपना संतरा ले लिया। अगर ये सब नहीं है तो आप कोई भी एक केला खा लो यार, केला तो खा ही सकते हो, एक चीकू खा लो, एक एप्पल ले लो, कुछ भी खा लो, एक फ्रूट खा लो, ठीक है। 12 साढ़े 12 बजे आपने फ्रूट खा लिया। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लंच पे। अब जो आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, लाइक आपने ब्रेकफास्ट में एक रोटी और एक बोल भर के सब्जी ले ली, बाउल नहीं बोलना, बोल बोलना है, मेरे भाई ने सिखाया था कि बोल होता है, ठीक है। एक बोल भर के हमने सब्जी ले ली। जो आप लंच करेंगे उसका आप हाफ कर लो, लाइक हाफ रोटी ले लो, और हाफ ही सब्जी का बोल ले लो, और हाफ बोल कर्ड ले लो, और साथ में खूब सारा सैलेड ले लो विदाउट सॉल्ट। खीरा ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, प्याज नहीं खा सकते ककड़ी ले लो, आजकल ककड़ी इतनी अच्छी आ रही है। थोड़ा सा उसके साथ वो मस्क मेलन ले लो, खरबूजा ले लो, थोड़ा सा काट के साथ में ले लो। एक स्लाइस मैंगो की ले लो, कोई चक्कर नहीं है, जो आपका मन करे वो खाओ, घर का खाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, कोई नहीं बताएगा भैया, जितनी बड़ी वेट गेन की दुश्मन चीनी है ना, उससे डबल ज्यादा नमक है। नमक बहुत बेकार है, सही बता रही हूँ मैं। अगर आप सोचो ना कि सिर्फ चीनी दुश्मन है वेट बढ़ाने में, नहीं जी, ये नमक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, ये बहुत खतरनाक है। आप जितना हो सकता है अपनी बॉडी में से नमक को हटाओ। अगर आपने ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा नमक ले लिया, लंच और डिनर में मत लो। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मेरा बेबी 6 या 7 महीने का था, इसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई, मैंने कहा इसको फूड इंट्रोड्यूस करवाना है अब, तो इसको सॉलिड जो भी शुरू करवाऊंगी तो क्या खिलाऊं। डॉक्टर ने बोला इसको जो भी खिलाओ, बिना चीनी बिना नमक के। मैं भी शौक, बिना नमक के उसका टेस्ट कैसा होगा? बोले देखो, जैसा आप अपना टंग का टेस्ट बनाओगे वैसा ही टेस्ट बन जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पे भी इंक्लूड होता है, आप जैसा अपनी जीभ को स्वाद दोगे वो वैसी हो जाएगी। मैं इस टाइम में कुछ भी चीज बिना नमक के खा सकती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मंडे का फास्ट रखना होता था, बिना नमक के रहना होता है सारा दिन, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं मरने को हो रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरे को कुछ भी आप खिला लो बिना नमक के मैं खा सकती हूँ, ठीक है। तो अपनी डाइट में से नमक बिल्कुल कम कर दो। अगर आप नमक डाल भी रहे हो तो सिर्फ 1 पिंच डालो। तो आप लंच कर रहे हैं, लंच में नमक कम लीजिए। अगर आप कर्ड ले रहे हो, कर्ड में नमक मत डालो। सब्जी में हो गया नमक थोड़ा सा, आटा मल रहे हो, आटे के अंदर नमक मत डालो। मतलब जितना हो सकता है नमक को कम करो। सैलेड ले रहे हो, साथ में सैलेड में नमक मत डालो। फ्लेवर्स अपने आप अपने मुंह में आ जाएंगे, पेट ही तो भरना है। उसके बाद आप आ जाते हैं इवनिंग टी पे। इवनिंग टी में आप नॉर्मल टी मत लो, ठीक है। अपनी डाइट में ग्रीन टी को इंक्लूड करो, पील टी को इंक्लूड करो। एक नींबू ले लो, नींबू का छिलका अच्छे से छील लो, काट के, और स्क्वीज मत करना, वो बहुत गंदी कड़वी हो जाती है। जो मतलब नॉर्मल लेमन लेके उसके ऊपर से उसको बस पील कर लो, थोड़ा सा छिलका ले लो। 2 ग्लास पानी लो, उसके अंदर आप लेमन पील डाल दो, 1 चम्मच सौंफ का डालो, उसको अच्छे से बॉईल कर लो जब तक ये 1 गिलास ना हो जाए, और उसको सिप सिप करके पी लो। 1 बार 2 बार थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये देख लो कि आपके बॉडी में जितना फैट है सब कुछ काट देगी, ठीक है। उसके साथ आप भुना चना ले लो। भुने चने का मन नहीं है तो भुने हुए मखाने ले लो, लेकिन बिना नमक के, ठीक है। उसका मन नहीं है, थोड़ी सी भेलपूरी बना लो, उसमें बाहर की सॉसेज अवॉइड करो, घर की पुदीना चटनी डाल लो, भेल डाल ली, उसके अंदर थोड़े से पीनट रोस्ट करके घर में ही डाल लो, और थोड़ा प्याज टमाटर डाल लो, उसको खा लो। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी है हमें, ये नहीं है हमें कुछ खाने को छोड़ना है, नहीं। इवनिंग टी हमारी हो गई, अब आती है बात डिनर की। डिनर में हमें रोटी नहीं लेनी है, ठीक है। डिनर में आप सब्जी ले लो, 1 बोल सब्जी ले लो, सब्जी के साथ सैलेड ले लो प्लेट भर के, और डिनर हमें 7 बजे तक अपना फिनिश कर लेना है।
7 बजे फ्री हो जाओगे, उसके बाद आपको 10 बजे नाइट ड्रिंक लेनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत भूख लगेगी। अगर लगती है कि हाय मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, ऐसा तब होगा जब आप भूख के लिए सोचोगे। अगर आप सोचोगे नहीं, अपने कामों में लग जाओगे, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं फील होने वाला, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे बहुत भूख लग रही है, भैया अवॉइड कर दो, कौन है भूख। अगर आपने उस टाइम अवॉइड कर लिया ना, सिस्टम सब कुछ सेट है, ठीक है। अगर तब खा लिया, अगले दिन फिर 1 किलो बड़ा मिलेगा। इसलिए अपने आप को सेट कर लो, भैया अब मैंने कुछ नहीं खाना, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। कोई बोले खा ले यार कुछ नहीं होता, तू खा भैया, तेरे को मुबारक, कितना मर्जी खा, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन खुद मत खाओ। एक बार वेट लॉस हो जाएगा ना, देखो मई स्टार्ट होने वाला है, जून में हम लोगों ने वेकेशन में घूमने जाना है, अपनी मम्मियों के घर जाना है, सुंदर सुंदर बन के जाएंगे यार, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा। नॉर्मल सूट सलवार भी है ना, पतली लड़की पे उतना ही सुंदर लगता है, मस्त लगता है। अगर आप मोटे हो, आपको अपने ऊपर अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, ये तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको स्लिम होना है, आप अपनी बॉडी से परेशान हो, और मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ 15 दिन ऐसा करके देखो, आपको अपनी बॉडी इतनी हल्की और इतनी एक्टिव लगने लगेगी ना, आपको मजा आ जाएगा। आप कमेंट करोगे यहाँ नीचे कि आगे बता, अब आगे क्या करना है। साथ के साथ मैं मंडे से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रही हूँ। डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही। जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मैं शॉर्ट्स में जरूर डाल दूंगी मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं। आप सेम चीज नेक्स्ट डे रिपीट कर सकते हो, और गारंटी के साथ आपका 1 महीने में 5 से 6 किलो वजन कम होगा। किसी को पैसे मत दो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी डाइट को ठीक कर लो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सिर्फ अपनी डाइट को ठीक कर लो, ठीक है। दूसरी बात, सीड्स मैंने बता दिए, ये जो अजवाइन, धनिया, पुदीना, कुछ भी आप उबालो और पी लो, ठीक है। करना क्या है, 2 गिलास पानी लो, उसके अंदर 1 पिंच अजवाइन डाल दो, या फिर जीरा डाल दो, या सौंफ डाल दो, इलायचियां डाल दो, कुछ भी एक चीज डालो, उसको 1 कप तक बॉयल दो और उसको सुबह सुबह पी लो। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, आपके बालों पे, आपकी स्किन पे काम करेगा। दूसरी चीज, अपनी डाइट में डेली घिया, जो अपना लौकी बॉटल गार्ड जो होता है, उसको इंक्लूड करो। मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो है, कोई चक्कर नहीं है। अगर 1 किलो आप अपने ले लेते हो, आपका 4 दिन चलता है, ठीक है। उसका आप जूस बना लो। कैसे बनाना है, 250 ग्राम घिया लो, 2 खीरे लो, जूसर में जूस निकालो, उसको स्टेन करो और पी जाओ। पल्प के साथ पी सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं पी सकते, बिना नमक का उसका सूप बना लो, घी का। नहीं पी सकते, उसका पानी पी लो। लौकी डालो, बीन्स डालो, गाजर डालो और कॉलीफ्लावर डालो, सबको सीटियां लगवा दो, 4-5 सब्जियां निकाल के घर वालों के लिए बना दो। जो उसका पानी बचेगा उसको, उसके अंदर लेमन स्क्वीज करो और पी जाओ, ठीक है। नहीं पी सकते, लौकी की सब्जी बना लो। लौकी और दाल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, लेमन स्क्वीज कर लो, बहुत टेस्टी लगेगी। जिस चीज में टेस्ट ना आ रहा हो उसमें लेमन स्क्वीज कर लो, अमेजिंग। थोड़ा सा टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। ये भी नहीं हो रहा, आप कोई भी अल्टरनेट, जैसे आप बेसन का चीला बनाते हो, बेसन के अंदर घिया क्रश करके डाल दो, उसका चीला बना लो और उसको खा लो, एकदम सॉफ्ट बनेगा। किसी भी एज ग्रुप वाला खा सकता है बहुत इजीली। कुछ भी किसी भी चीज में घी को इंक्लूड कर लो, बॉटल गार्ड को इंक्लूड कर लो, ठीक है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब बारी आती है बालों की। बालों के लिए आप अपनी डाइट में डेली नारियल इंक्लूड करो, जो पूजा वाली गिरी होती है उसको इंक्लूड करो। क्या करना है, 1 स्लाइस लेना है। अगर आप नॉर्मल खा सकते हैं उसको खा लीजिए, नहीं खा सकते उसके लड्डू बना के रख लीजिए। डेली का 1 लड्डू खाओ। मैं बता रही हूँ गारंटेड 15 दिन के अंदर इतने अच्छे आपके हेयर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 99% लोग ये बोलेंगे डाइट करोगे वीकनेस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सामने बैठी हूँ, मेरे को 1.5 साल हो चुका है डाइट करते हुए, ऑन एंड ऑफ में करती रहती हूँ, बढ़ा लेती हूँ, कम कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। ना मैं कहीं गिरी हूँ, ना मेरा बीपी लो हुआ, ना मेरा बीपी हाई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एकदम मस्त फिट एंड फाइन हूं मैं। इवन जब मैं पहले थी, सच बता रही हूँ, मैं घर वालों को भी ये कहती थी रात को, भैया बाहर से मंगवा लो और खा लो, मेरे बस की नहीं है रोटी बनाना। आज के टाइम में 12 बजे 1 बजे रात को मुझे बोलो रोटी बना दे, मैं मिनट में उठ के बनाती हूँ। मेरा बेटे का कोई टाइम नहीं है, हस्बैंड का घर आने का कोई टाइम नहीं है, घर वालों के घर आने का कोई टाइम नहीं है। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, क्योंकि काम ही ऐसा है। उठ के रोटी मैं बना के देती हूँ, चाहे आपको यकीन नहीं आता मेरे घर आके पूछ सकते हो। इसलिए अपनी डाइट को थोड़ा
इम्प्रूव करो, बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ। अगर करना चाहते हो तो, अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, थोड़ा सा बॉडी को कष्ट दो, मतलब 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करो। वर्कआउट नहीं कर सकते, वर्कआउट करने के लिए जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जिम ज्वाइन करो, बेस्ट है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डांस विद दीप्ति करके एक चैनल है, उसको सर्च करिए। मैं प्रमोट नहीं कर रही, कोई रिश्तेदारी नहीं है, पता नहीं कहाँ की है वो, पर वो स्टेप्स बहुत अच्छे बताती हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट बताती हैं, तो उनको सर्च करो। उसके अलावा आप किसी को जानते हो उसको सर्च कर लो, और उसके साथ 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करो। वो देती भी सारी वीडियोस 30 मिनट की ही है, उतना ही वर्कआउट करो, आपके लिए इनफ है। अच्छे से स्वेटिंग हो जाएगी। कहते हैं ना, वो जहर को जहर मारता है या ऐसा कुछ, कमेंट सेक्शन में बताना क्या ऐसा कुछ तो है। तो हमारे अंदर जो पानी है ना, उसको निकालने के लिए हमें पानी ही चाहिए। पानी पिएंगे, वर्कआउट करेंगे, स्वेटिंग से निकालेंगे उस पानी को। नहीं कर सकते वर्कआउट, स्टार्टिंग में धीरे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। धीरे धीरे आपकी एडजस्टमेंट ऐसी हो जाएगी कि आप 15 मिनट से सीधा 30 मिनट पे पहुंच जाओगे। वो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपके घर में स्टेयर होंगी, उनको 5 से 6 बार चढ़ो और उतरो। आपके नीज में अगर प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़ो और उतरो, सब कुछ ठीक होगा। वो नीज ही आपके काम करने लगेंगे, वही बोलेंगे कि चल बैठी क्यों है। वो भी नहीं कर सकते। 15 से 20 मिनट की, 30 मिनट की आप वॉक करो, ठीक है। वॉक करने के लिए अब आप सोचो भाई मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं घर से कैसे निकलूंगी। निकलना पड़ेगा भाई, अवॉइड करो हर चीजों को। हर चीज का हमारा टाइम फिक्स है ना, इस टाइम इसको रोटी देनी है, इस टाइम इसको सब्जी देनी है, इस टाइम इसको नहलाना है, इस टाइम ये घर का काम करना है। इसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, अपनी बॉडी को ठीक रखोगे अपने आप को आप अवार्ड दोगे, ये बात सच बोल रही हूँ, ठीक है। अपने काम को मत छोड़ो, कहीं आपके ससुराल वाले नीचे मेरे को ही गालियां लिखने लग जाएंगे तेरे वजह से हमारे घर के काम नहीं हो रहे। नहीं, अपने काम को अवॉइड मत करो, लेकिन पूरे 24 घंटे में 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो। आपको लगता है हाय मैं अकेले कैसे घूमने जाओ, अकेले मत जाओ। कान में हेडफोन लगाओ, अपने किसी भी डियर वंस को, अपने हस्बैंड को, गर्ल्स हैं अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी मम्मा को, सबसे बेस्ट ऑप्शन अपनी बेस्ट फ्रेंड को, किसी को भी कॉल कर लो। 15 से 20 मिनट उसका दिमाग चाटो। मैंने अपनी मम्मी को स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि 6:30 बजे फ्री हो जाया करो, मैं घूमने जाती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा बिना बात के अपनी मम्मी का दिमाग खाती हूँ, क्योंकि चाहे मेरे पास कोई बात ना हो लेकिन वो हेडफोन लगा रहता है, क्योंकि मेरे को बातों बातों में ये नहीं पता लगता मैं 1 घंटा कब घूम के आ गई। डेली जाती हूँ मैं घूमने के लिए, यहाँ से 5 किलोमीटर जाती हूँ और 5 किलोमीटर आती हूँ। अब ये नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपको 5 किलोमीटर चलना है, लेकिन 10,000 स्टेप डेली के आपको कंप्लीट करने चाहिए, इंक्लूडिंग आपका घर का काम भी। धीरे धीरे शुरू करो, 1000 स्टेप से शुरू करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। मैं अपनी सारी लाइफ जर्नी आपको बताती रहूंगी, धीरे धीरे सब कुछ बताती रहूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। बैड कमेंट्स आपके लिए आए, देखो कोई तारीफ नहीं करता, कितना मर्जी आप करते रहो, पीछे उन्होंने बुराई करनी है। मेरे कोई रिलेटिव, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, उन्होंने बोला कि कैसी सांड पल रही है। सांड मतलब समझते हो आप लोगों को, नहीं पता तो ऑक्स मतलब जो काव जैसी दिखती है, और मतलब काव का मेल वर्जन, जो रेड कपड़े देखते ही सींग मार देती है उस टाइप में। मैं सींग नहीं मारती, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला कि कैसी सांड पल रही है, अपना करती क्यों नहीं कुछ। उस टाइम मैं फीडिंग मदर थी, 6 महीने का मेरा बच्चा है, उसको मैं दूध पिलाती हूँ, और अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही तो ये कमेंट है कि अपने लिए कुछ करती क्यों नहीं। हमारी तो मेड भी ये बोल रही थी कि कैसी सांड पल रही है। समझ सकते हो मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आपको। ये बातें मैं कभी नहीं जिंदगी में भूल सकती। और फिर वही लेडी जब हमारे घर आई और उसने मेरे को सामने से देखा और बोला, इतनी पतली, तू तो मोटी ही अच्छी लगती थी। अपने आप को खुश रखो, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। आप पतले में खुश हो, पतले रहो, मोटे में खुश हो, मोटे रहो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा अब तू फिट हो गई है। हर किसी के लिए वो खुद अच्छा है, मेरे लिए मैं अच्छी हूँ, आपके लिए आप अच्छी हो। इसलिए अपने लिए करो आप जो कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बताती रहूंगी मेरे साथ और क्या हुआ और क्या क्या हमें करना है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी हो या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से मिली हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।